जय जय राम, जय सिया राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो बागेश्वर धाम सरकार। मेरे प्यारे सभी भक्तों, आज की जो कहानी है हमारे समाज के लिए एक प्रेरक का काम करेगी। इस वजह से इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। यह कहानी है एक नेक नौजवान शरीफ उस हनुमान जी के परम भक्त और एक ऐसी औरत जो हर दिन गलत काम किया करते थे। इसकी कहानी है, इसको सुन करके आपके जीवन में जरूर कुछ न कुछ बदलाव आएंगे। इस वजह से इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो कहानी है कि एक गांव में एक लड़की थी। एक लड़की बहुत ही सुंदर, क्या भगवान ने उसकी गजब की सुंदरता बनाई थी। जो भी उसे देख लेता मोह ही जाता। उसकी सुंदरता को देखने के लिए हर ना 3 अलग अलग लोग किसी ना किसी बहाने से उस रास्ते से जरूर गुजरते थे, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह अपनी सुंदरता का नाजायज फायदा उठाने लगी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई और उसकी सुंदरता निखरता गया, अब तो जो भी उसे देखता मोहित ही हो जाता है। लेकिन वह जो गलत रास्ता पकड़ ली, वह ऐसो आराम की जिंदगी पर ज्यादा विश्वास करने लगे। अब तो वह अलग अलग लोगों के साथ उठना बैठना सब कुछ करना शुरू कर दे। कुछ दिनों के बाद ऐसा उसका मन बिगड़ गया कि अब तो वह लोगों से पैसे लेकर के ऊंची ऊंची रकम लेकर के लोगों के साथ गुनाह भी करने लगे। इतना पैसा वह कमा लिए कि आने वाले समय में कुछ ही दिनों में वह एक अच्छा सा महल भी खड़ा कर ली, घर द्वार सब अच्छा सा। और यहां तक कि जिस कमरे में वह सोती थी उस कमरे में एक इतना पैसा कमा ली कि उस कमरे में एक सोने का बेड भी तैयार कर ली और आराम से वह रहती थी। किसी के भी साथ गुनाह करने के लिए वह ऊंची रकम लिया करती थी। ये बात सब लोग उस गांव के जान चुके थे। उसी गांव में एक ऐसा इंसान रहता था जो बहुत ही नेक, बहुत ही शरीफ और भगवान का बहुत ही परम भक्त था। वह नित्य सुबह उठ करके हनुमान जी का पूजा पाठ करता था और हर तरीके से उनकी सेवा में लगा रहता था। इस वजह से उसका ध्यान कहीं दूसरे जगह नहीं जाता था। लेकिन एक दिन उस व्यक्ति को उसी रास्ते से कहीं जाने को हुआ। वह तो जानता था उसके बारे में कि यह लड़की जो है ऐसी है वैसी है, लेकिन उसकी मजबूरी है, उस रास्ते से गुजरना पड़ा। वह भगवान से मना ही कर रहा था कि हे भगवान, मेरा मुलाकात उस महिला से ना हो ताकि मेरा मन चंचल ना हो जाए। लेकिन जैसे ही वह लड़का उस लड़की के घर से निकलता, वह लड़की दरवाजे पर बैठी हुई थी। उसका ध्यान न चाहते हुए भी उसके आंखों के सामने वह लड़की पड़ जाती है। और जैसे ही आंखों के सामने पड़ जाती है, वह लड़का जो हनुमान जी का परम भक्त था देखते ही मोहित हो जाता है। कहता वाह रे, क्या गजब की सुंदरता बनाई है। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान गलत रास्ते पर जाता है, भगवान से माफी मांगता है, भगवान मुझसे गलती हो गई, नहीं नहीं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैं बहुत बड़ा अभागा हूं। अपने आप को कोसने लगता है ताकि मैं गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। तुरंत वह अपना काम समाप्त करके भगा भगा अपने घर पर आता है और भगवान के मंदिर में जाकर के विनती करने लगता, भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरे मन में कुविचार आ गए हैं, आप इसे किसी तरीके से हटाइए। लेकिन क्या करें, जितना ही बार बार वह कहता नहीं सोचेंगे नहीं सोचेंगे नहीं सोचेंगे, वह बार बार उसी का चेहरा उसके सामने आ जाता। वाह रे, क्या गजब की सुंदरता बनाई है। रातों को सोता, उसके सपने में वही आने लगी। कितना भी अपने आप को कष्ट देने लगा, भूखा रहने लगा, अनेक प्रकार के कष्ट देने लगा, दंड देने लगा, मारने लगा, कूदने लगा, सब कुछ अपने आप को कष्ट देने लगा। लेकिन मन से उसका चेहरा नहीं हट रहा था। बेचारा 1 महीना 2 महीना परेशान हो गया, भगवान से कहते कहते हार गया कि हे भगवान, कुछ ऐसा करो, मेरे मन से उसका ख्याल हटा दो, मैं अब कभी नहीं उधर जाऊंगा, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन उसके मन से उस लड़की का चेहरा नहीं जा रहा था। उस लड़की की सुंदरता उसके आंखों में, उसके दिल और दिमाग में बैठ गई थी। लेकिन एक बार वो सोचा कि जब ये दिमाग से जा ही नहीं रहा है, क्यों ना चलते हैं उस लड़की से मिलते हैं, शायद तब दिमाग से हट जाएगा। वह जाता है, उस लड़की से मिलता है, कहता है कि बताओ तुम मेरे को खुश करने के लिए कितने पैसे लोगे। वह बहुत ऊंची रकम मांगती है और वह अपना आता है, सब कुछ बेच करके उसके साथ जाता है गुनाह करने के लिए।
लेकिन जैसे ही वह उसके कमरे में प्रवेश करता है, उसके शरीर पूरे कांपने लगते हैं, पूरे शरीर कांपने लगते हैं, पूरा पैर सब कुछ कांपने लगते हैं। वो डरने लगता है कि अरे मैं इतना बड़ा गुनाह करने जा रहा हूं, मैं हनुमान जी का भक्त हूं और हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कभी किसी के साथ कुछ गलत काम किया ही नहीं किया, और मैं उनका भक्त होकर के मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो लड़की कहती है अरे भाई क्यों वहां पर बैठे हो, क्यों कांप रहे, मेरे पास आओ। लेकिन वह लड़का उठ करके नहीं जाता है। वह लड़का उस महिला से कहता है, उस लड़की से कहता है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरे को छोड़ दो, मैं जितना पैसा लाया हूं सब तुम पैसे ले लो, लेकिन मेरे को छोड़ दो, भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सब कुछ गिलगिलाता है, लेकिन वह लड़की छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहती। कहती कि तुम इतना अधिक रकम दिए हो, तुमको ये काम करना ही होगा। लेकिन वह लड़का कहता कि नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं कहीं का नरक में भी ठिकाने नहीं लगेगा। उस लड़की के पैरों पर गिर जाता है और कहता बस मेरे को छोड़ दो, चाहे तो पूरा पैसा ले लो। वहां से जैसे ही मौका पाता है तुरंत वो लड़का भगा 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 आता है और उस हनुमान जी के मंदिर के चरणों में गिर जाता है। जैसे हनुमान जी के चरणों में गिर जाता है और वहां पर खूब रोता है, खूब बिलखता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे माफ कर दीजिए, हे भगवान अब कभी नहीं करेंगे। सब कुछ बेचारा गुनाह की माफी करता है और गुनाह की माफी मांगते मांगते उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है, पूरा भीड़ लग जाता है। और जैसे ही भीड़ लग जाता है उससे अगले दिन पता चलता है उस लड़की को कि वह लड़का मर गया, उस लड़के की मृत्यु हो गई, मैंने तो कुछ किया नहीं। वो लड़की इस बात को पता करने के लिए उसके घर पर जाती है। जब वो लड़की उसके घर पर जाती है तो उसका भाई दरवाजा खोलता है। तो लड़की कहती है आखिर उसकी मृत्यु कैसे हो गई। वह लड़का कहता है, उसका भाई कहता है कि पता नहीं कि उस शाम को समय में कहां से भगा भगा आता है और इस मंदिर में बहुत रो रहा था, चिल्ला रहा था, माफी मांग रहा था। रुजू से मैं ऐसे चिल्लाते माफी मांगते मांगते उसकी मृत्यु हो जाती है। वो लड़की सोचती है कि उसने तो गुनाह किया नहीं, बस गुनाह करने के विचार से उसको ये सजा मिली, और मैं कितने लोगों के साथ मैंने पता नहीं कितनी सारी गंदी हरकतें की है, मेरे को भगवान क्या माफ करेगा। वह लड़की पूरा उस लड़के के साथ हुई घटना को उसके भाई के साथ बताती है। उसका भाई कहता है कि तुमने तो बहुत सारे गुनाह किए हैं, तुम्हारे गुनाह की तो सीढ़ियां ही नहीं है, कहां से शुरू है कहां पर खत्म है। वह कहती कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है। कहता है जरूर उपाय है, तुम भगवान के चरणों में गिर जाओ, और भगवान ऐसे हैं कि सारी कितना भी गुनाह करने के बाद यदि तुम प्रायश्चित करने लगो तो शायद भगवान माफ कर देंगे। वह लड़की जैसा कि उसके भाई ने बताया उस हनुमान जी के चरणों में जाकर के माफी मांगने लगती, उस भगवान के चरणों में, भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं कभी नहीं करूंगा। और वो लड़की इतनी नेक हो गई कि अब किसी गैर मर्द की तरफ देखना भी वह पाप समझने लगी। वह बिल्कुल ही नेक, और जितने सारे उसके ऐसो आराम वाले जिंदगी थी सब कुछ बेच दिया, सब गरीबों में बांट दिया, और जितना सारे धन थे सारे पुण्य कर्म में लगा दिए, जितना कि वह पाप करके कमाई थी। और ऐसे करते करते साल से 2 साल में वह नेक औरत बन गई। उसके बाद से वह उसके भाई को कहती कि भाई साहब यदि आप बुरा न माने तो आप मेरे साथ विवाह कर लेते तो मैं धन्य हो जाती, क्योंकि आपने ही मेरे को रास्ता दिखाया, आपके भाई ने ही मेरे को रास्ता दिखाया। अब तो वह नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं आपके साथ विवाह कर लूं। उसका भाई उसके साथ विवाह करता है और उसके बाद से उसके अच्छे अच्छे 3-4 बच्चे भी होते हैं, और सभी बच्चे उस हनुमान जी के भक्त के बहुत बड़े भक्त निकलते हैं, और धीरे धीरे सब उसके कष्ट जो है खत्म होने लगते हैं, जितने सारे गुनाह सब कुछ धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और हनुमान जी ऐसे देवता हैं, और जो भी भगवान के भक्त होते हैं, यदि भक्त कितना भी बड़ा गलती कर देता है, यदि भगवान के चरणों में गिर जाता है तो भगवान उसे माफ कर देते हैं। वैसे ही वह महिला, वह लड़की इतनी सारी गलतियों के बाद भी आखिरकार भगवान के चरणों में गिर जाती तो भगवान उसे माफ कर देते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति कितना भी सारी गलतियां करता है और भगवान के चरणों में नहीं गिरता है, उनके शरण में नहीं गिरता है, भगवान उसे कभी माफ नहीं करते हैं।
इस कहानी से हमें यही सबक मिलती है, चाहे तुम कितनी सारी गलतियां कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन जिस दिन तुम्हें यह पता चल जाए कि मैं बहुत बड़ा गलती कर रहा हूं, उस दिन तुम भगवान के शरण में गिर जाओगे, भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन अगर तुम जानते हुए गलती करते हो तो भगवान तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो ऐसे अगल बगल या हम भी बहुत सारे ऐसे गलत काम करते हैं, तो इस वजह से हमें भगवान के शरण में जरूर जाना चाहिए।